देखो घरों में ना हम लोग गमला रखते हैं और गमले में बहुत सा पौधा लगाते हैं और पौधा की बहुत अच्छा से सेवा करते हैं, खाद पानी देते हैं टाइम टू टाइम। उसके अंदर से क्या होता है, फल फूल निकलने लगता है और पौधा जो होता है बड़ा हो जाता है, बड़ा ही सुंदर लगने लगता है। लेकिन उस पौधों का जो ग्रुप होता है ना, उसमें देखोगे कि कुछ पौधे जो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। मतलब वो बड़े तो हो गए हैं लेकिन आपको फल फूल नहीं दे रहे हैं। अननेसेसरी आपके गमले को स्पेस को लिए हुए हैं, गमले के अंदर के स्पेस को। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पौधे को उखाड़ के फेंक देते हैं। वो पौधा जो होता है अब हमारे किसी काम लायक नहीं है। तो हम सोचते हैं क्यों इससे हम खाद पानी दें, और ये हमारा गमला को भी अननेसेसरी पकड़े हुए है। इस गमले को अब हम किसी दूसरे काम में लगा देंगे। इसके अंदर के पौधे को हम लोग उठा के कबाड़ के फेंक देते हैं। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने दिमाग के साथ, माइंड के साथ, लाइफ के साथ। लाइफ में क्या होता है ना, आपके माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, सैकड़ों सैकड़ों जो है चलते दौड़ते भागते रहते हैं, जिस पे आप कभी गौर ही नहीं करते हो, जिस पे आप कभी ध्यान ही नहीं देते हो। उसको भी हमको उखाड़ के बाहर फेंक देना है। दिमाग का काम ही है सोचना, वो तो सोचता ही रहता है। और दिमाग को पकड़ के भी रखना पड़ता है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या सोचना शुरू किए थे और दिमाग सोचते सोचते किस दिशा में चला गया। तो हम बहुत अच्छा से क्या करते हैं, टाइम टू टाइम टेस्टिंग करते रहते हैं कि मेरा माइंड सही सोच रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिमाग गलत बातें सोच रहा है। क्योंकि जब गलत बातें सोचेगा ना तो जीवन की दशा और दशा भी खराब होते जाएगी। इसलिए मन को साफ रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, वहाँ आपका उठना बैठना भी बहुत से लोगों के साथ होता है। बहुत से हित नाता, परिवार, रिश्तेदार, सोशल सर्किट भी होते हैं। अब देखो वहाँ पे भी आपको गौर करने वाली बात है। क्या गौर करने वाली बात है कि कैसे लोगों के साथ हम उठे बैठे। हर तरह के रिश्तेदार होते हैं। कुछ रिश्तेदार वास्तव में अच्छे होते हैं, वो विपरीत परिस्थिति में आपके पीछे खड़े होते हैं, आपको बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। आप उठो, चलो, दौड़ो, भागो। परिस्थिति परेशानी आती है, सबके जीवन में आती है, इसको क्रॉस करो। जो भी मुसीबत आ रहा है ये आपके कर्म का फल है। ये समय भी गुजर जाएगा। अंधकार कितना भी हो, सूर्योदय फिर होता ही होता है। तो वो आपको मोटिवेट करते हैं, तो उनकी बातें सुन के आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपका मन परिवर्तित होता है। लेकिन एक दूसरे कैटेगरी के लोग भी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो दुष्प्रेरक होते हैं। ऐसे लोग उठेंगे नहीं, अब सिर्फ बेकार की बात करेंगे और आपका मन मस्तिष्क को भी गंदा करते जाएंगे, आपको भी गिराते जाएंगे। अब आपको चूज करना है कि हमको कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। ये बेकार के जो लोग हैं ना, इनके साथ मिलो, क्योंकि समाज में हो, परिवार में हो, तो कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस ढंग से मिलो कि इन्हें भी समझ में आ जाए कि आपको इनके बातों में बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इनका अच्छे से स्वागत सत्कार करो। जब मिले नमस्कार करो, हाय हेलो करो, स्माइल देते रहो। लेकिन साथ के साथ ये भी अच्छे से बता दो कि ये जिस कैटेगरी का, जिस लेवल का बात कर रहे हैं, उस लेवल की बात में आपको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि वो जो बात करते हैं वो आपके मन मस्तिष्क में जाके आपके दिमाग को गंदा कर रहा है। मन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ हमेशा देखना, जो निम्न मानसिकता के लोग होते हैं ना, उनका सोच का दायरा बहुत छोटा होता है। वो हमेशा दुख ही दुख गिनाएंगे। एक्चुअल में उनके पास दुख है कि नहीं वो वही जानते हैं। लेकिन सिर्फ दुख इतना गिनाते जाएंगे कि सामने वाला भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। उसको भी लगेगा कि वास्तव में जीवन ही बेकार है, एकदम बेकार है, खा के पी के सूखे लटक जाना चाहिए। व्यर्थ में ही हम लोग इस धरती पे हैं, समय काट रहे हैं। इसलिए संगी साथी ना, चाहे बच्चा को हो चाहे इंसान को हो, सबके लिए अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो नकारात्मक बातें करते हैं, निगेटिव इमोशन आपके अंदर भरते हैं, आपको कैंसर, ट्यूमर, टीबी का शिकार करके जाते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी का मुख्य जड़ आपका निगेटिव सोच है। इसलिए हर बीमारी देखो बॉडी में होती है, सिम्टम बॉडी में दिखता है, लेकिन पनपता माइंड से है, ब्रेन से है। ब्रेन के अंदर जब नेगेटिव सोच चलता रहता है ना, तो उसका सारा सिम्टम बॉडी में दिखने लगेगा। आप खुद में ये सब फील करोगे, हर इंसान फील करता है। इसका कोई स्कैनर नहीं होता कि फ़ोटो पेस्ट करके दिखाया जाए। इंसान फील करता है। जब इंसान निगेटिविटी से बाहर निकल जाता है ना, तब वो बिग रिलीफ फील करता है। जैसे सड़ी हुई दांत जो जाके जब ब्रेक को पकड़ी रहती है, उखाड़ के आदमी फेंकता है ना, तब पता चलता है कितना बड़ा समस्या का अंत हुआ। जीवन के साथ में ना यही होता है। जब बेकार के लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दोगे ना, तब आपका जीवन आपके अपने सोच से चलेगा। ठीक है, आप हर समय पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी की जब सीड डालोगे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक समय के बाद आपके अंदर बहुत अच्छा स्किल हो जाएगा। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं ना, खेलते 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 सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं, धोनी बन जाते हैं, बहुत बड़े फिल्म स्टार बन जाते हैं, बहुत बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी हो जाते हैं। जीवन में भी यही होता है। जब कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहोगे ना अच्छी सोचने का, तो एक समय के बाद आप खुद देखोगे कि आपका स्किल इतना अच्छा हो गया है कि अब सिर्फ आपके अंदर सकारात्मक बातें ही आ रही हैं। परिस्थिति परेशानी आ रही है, लेकिन आप बहुत अच्छा से उसको क्रॉस कर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि मन के अंदर से सकारात्मक सोच का सृजन होता